वह पहली बार अपनी बेटी के साथ हवाई यात्रा कर रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सफर के बीच में इतनी भयानक घटना घटेगी। जब सभी यात्री थकान से गहरी नींद में थे, तभी खिड़की के बाहर अचानक एक लाल रंग की चमक दिखने लगी। अगले ही पल अनगिनत खून से सने हाथ शीशे पर थपथपाने लगे और दोनों एयर होस्टेस कठपुतली की तरह बिना हिले डुले खड़ी रही। फिर अचानक विमान तेजी से हिलने लगा, जिससे लीसा झटके से अपनी डरावनी नींद से जाग उठी। असल में विमान एक भयंकर हवा के झोंके में फंस गया था। एयर होस्टेस ने सभी यात्रियों से शांत रहने और अपनी सीट बेल्ट बांधे रखने की अपील की, लेकिन तभी विमान के पिछले हिस्से में बैठे एक बुजुर्ग को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वह तुरंत अपनी सीट पर गिर पड़े। सभी यात्री घबराकर उनकी मदद के लिए दौड़े। लीसा ने सबको बुजुर्ग को जमीन पर लिटाने के लिए कहा और तुरंत उन्हें CPR देने लगी, लेकिन तभी बुजुर्ग ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और झटके से उठकर लीसा का गला पकड़ लिया। डर के मारे लीसा ने उन्हें जोर से पीछे धक्का दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि बाकी यात्रियों ने यह सब कुछ देखा ही नहीं। सभी लोग हैरानी से लीसा की ओर देखने लगे, मानो वे समझ ही नहीं पा रहे कि वह क्या कर रही है। अगले ही पल बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर में झटके लगने लगे और वह जमीन पर तड़पने लगे। मैट ने घबराकर लीसा से पूछा कि अब क्या किया जाए, लेकिन लीसा की नजर पिछली सीट पर एक काले साए पर पड़ी, जिससे वह बुरी तरह डर गई। फिर बुजुर्ग ने तड़पना बंद कर दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई और वह काला साया भी अचानक गायब। जब सभी यात्री बुजुर्ग की मौत पर दुख जता रहे थे, तभी विमान फिर से तेजी से हिलने लगा। एयर होस्टेस ने सभी को अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहा और खुद लीसा की बेटी को संभालने लगी, लेकिन विमान इतनी बुरी तरह झटके खा रहा था कि एयर होस्टेस अचानक उछलकर दूर जा गिरी। लीसा ने अपनी बेटी को ऑक्सीजन पहनने और शांत रहने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद विमान स्थिर हो गया तो लीसा तुरंत अपनी बेटी के पास भागी और यह देखकर राहत की सांस ली कि वह सुरक्षित थी। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि ये सब क्यों हो रहा। उसने अपनी शंका मैट को बताई और अपना बचपन का एक भयानक राज उजागर किया। उसने बताया कि यह सब उस बूढ़ी जादूगरनी के कारण हो रहा है, जिसने 20 साल पहले उनके विमान को श्राप दिया था, जिससे एक भयानक हादसा हुआ था। लीसा ने किसी तरह उस दुर्घटना में अपनी जान बचा ली थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह श्राप अभी भी बना हुआ है। जब भी वह विमान में सफर करेगी, किसी न किसी की जान जाएगी। मैट को यह कहानी बहुत ही बेतुकी लगी और उसने इसे महज लीसा का भ्रम बताया। इस बीच लीसा की बेटी ने उसे अपनी बनाई हुई एक ड्राइंग दिखाई, जिसमें वे सफर कर रहे थे। बेटी ने कहा कि 19वीं पंक्ति की सीटें सबसे सुरक्षित होंगी, लेकिन लीसा को यह था कि वह उनकी सीट नहीं थी। कुछ देर बाद उसकी बेटी पीछे की सीट की ओर देखकर धीरे धीरे किसी से फुसफुसाकर बात करने लगी। लीसा को हैरानी हुई कि वह किससे बात कर रही है। जब उसने पूछा तो बेटी ने कहा कि पीछे एक छोटी लड़की बैठी है, लेकिन जब लीसा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। 他只是第一次带女儿乘坐飞机，却不想半路时发生了诡异的事情。当所有乘客疲劳地睡去时，窗外却突然出现了一片红色，紧接着无数只血手拍在玻璃上，而两个空姐却像傀儡一般一动不动。随着一阵强烈的颠簸，丽莎从噩梦中醒来，原来是飞机遇上了一阵乱流。空姐通知乘客们待在座位上保持冷静，可后舱的一名老人却突然感到一阵窒息，紧接着便一头栽在座位上。所有人见状赶紧跑过去帮忙。丽莎吩咐众人将